आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 2 रेगुलर डिग्रीज़ को एक साथ करने की परमिशन दे दी है। उसके बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यूजीसी की 2 डिग्रीज़ के बारे में नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है, जो कि 13 अप्रैल 2022 की तारीख में जारी हुई है। न्यूज़ में तो आज सुबह से ही आ रहा था इसके बारे में, जब से यूजीसी के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जी ने इसके बारे में ट्वीट किया था। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जो कि यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और आप इसे यूजीसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं 13 अप्रैल 2022 की तारीख में। अभी भी बहुत से पॉइंट्स पर क्लियरिटी की आवश्यकता है, जो कि आरटीआई के माध्यम से क्लियर की जा सकती हैं। अगर आपको और भी किसी बिंदु पर डाउट रहेगा तो उनको आप यूजीसी में आरटीआई फाइल करके उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे ये नोटिफिकेशन पीएचडी डिग्री के ऊपर भी लागू रहेगी या नहीं, कि एक साथ में 2 पीएचडी के कोर्सेज भी कर सकते हैं नहीं। इसी प्रकार से और भी कई प्रश्न हो सकते हैं जिनके रिगार्डिंग अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप यूजीसी में आरटीआई के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इन गाइडलाइंस को आप यूजीसी की वेबसाइट से, जो कि 13 अप्रैल 2022 की तारीख में प्राप्त कर सकते हैं। ये रेगुलेशन के माध्यम से प्राप्त होंगी आपको। जो ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इसके साथ में रेगुलेशन भी जारी किए हैं यूजीसी ने, उनको डाउनलोड करके आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इन रेगुलेशंस में इस तरह से बताया गया है कि एक साथ में 2 रेगुलर कोर्सेज कर सकते हैं, बशर्ते दोनों का टाइम क्लैश ना हो रहा हो। जैसे कि अगर एक का टाइमिंग सुबह 8 से शाम को 3-4 बजे तक है, तो दूसरे कोर्स का टाइम भी सुबह 8 से 3-4 बजे तक के दौरान ही ना हो। इस प्रकार से हो सकता है कि एक कोर्स मॉर्निंग में है तो दूसरा कोर्स इवनिंग में हो, या फिर उसका टाइम पीरियड अलग हो। जो कोर्स है वो उसी यूनिवर्सिटी से किया जा सकता है या फिर अलग यूनिवर्सिटी से भी किया जा सकता है। एक कोर्स रेगुलर मोड से हो सकता है और दूसरा कोर्स ओडीएल माध्यम से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड से भी किया जा सकता है। साथ में किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए स्पेसिफिक काउंसिल की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा। जैसे एलएलबी को बार काउंसिल रेगुलेट करती है, तो बार काउंसिल के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा। ऐसे ही मेडिकल के कोर्सेज़ को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल डेंटल के कोर्सेज़ को, और आयुर्वेद और यूनानी इनसे रिलेटेड कोर्सेज़ को रेगुलेट करती है। तो अगर उन कोर्सेज़ को कोई स्टूडेंट कर रहा है तो काउंसिल से रिलेटेड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा स्टूडेंट को। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये नोटिफिकेशन है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि बैक डेट में इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसका बेनिफिट 2022 से 2023 के सेशन से ही स्टार्ट हो पाएगा। अर्थात कि किसी व्यक्ति ने, फिर किसी स्टूडेंट ने 2022 से पहले 2 डिग्री एक साथ कर रखी हैं रेगुलर की, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो 2022-23 के सेशन के बाद में अगर एक साथ 2 रेगुलर की डिग्री करते हैं या फिर 2 डिग्री एक साथ करते हैं जिनका टाइम क्लैश ना होता हो और सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो उन्हीं को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। इसके बाद भी आपके डाउट्स अगर रह गए हैं तो उनका जवाब आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप यूजीसी में फ़ाइल करके, और फिर आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।